यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानामधर्मस्य आत्मानां जब धरती पर पाप बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होंगे। ये एक अवतार कल्कि भगवान का जो विष्णु भगवान का अंतिम अवतार माना जाएगा, क्योंकि भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं, जिनमें से 9 अवतार होंगे। अवतार कलयुग के अंत में यानी 4,26,000 साल बाद और भगवान की धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए। अवतार का उल्लेख चारों वेदों में नहीं है। धर्म ग्रंथों जैसे महाभारत, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, कल्कि पुराण और भागवत पुराण में कल्कि अवतार के बारे में विस्तार से लिखा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के इस कल्प में कुल 10 अवतार होने हैं, इनमें से 9 अवतार जन्म ले चुके हैं। केवल आखिरी अवतार बचा है जो कल्कि अवतार है। इस अवतार का प्राकट्य इस कल्प के कलयुग के अंत में तथा आने वाले कल्प के युग में होगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार तब जन्म लेगा जब इस विश्व में आप अत्यधिक बढ़ जाएगा तथा सनातन मूल्यों का बुरी तरह विघटन होने लगेगा। भगवान विष्णु कल्कि रूपी अवतार जन्म लेकर इस पृथ्वी पर पुनः सतयुग की स्थापना शुरुआत करेंगे और कल्कि अवतार होगा, उसका उल्लेख पहले स्कंद 30वें अध्याय स्कंद पुराण में किया गया है। तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में मिलता है। इसमें लिखा है कि भगवान विष्णु युगों कलयुग और सतयुग के बीच कल्कि के रूप में यश के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। स्कंद पुराण के 24वें अध्याय में लिखा है कि जब धर्म का लगभग नाश हो जाएगा, कलयुग का समापन होगा, तब कल्कि के रूप में भगवान अलौकिक शक्तियों के साथ अवतार लेंगे। तो पुराण छठे स्कंद के 71 अध्याय 280 से 282 श्लोक में लिखा है कि जब राक्षस वंशी के लोग दुनिया को नष्ट करेंगे तब कल्कि अवतार होगा। कल्कि पुराण में लिखा है कि देवताओं की करुण पुकार सुनने के बाद भगवान श्री ब्रह्मा आश्वासन देंगे, कहेंगे मैं संबला गांव में नहीं दूंगा। भगवान विष्णु का यह अवतार उत्तर प्रदेश राज्य के चौपाला जिले वर्तमान मुरादाबाद, जिससे मुस्लिम आक्रांताओं ने बदल दिया था, संबल यानी संबाला ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा। ये माता पिता का नाम सुमति और विष्णु यश होगा। भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई होंगे, जिनके सुमंत, प्राज्ञ और कवि नाम होंगे। का विवाह लक्ष्मी के रूप में पद्मिनी से होगा। उनके 4 पुत्र भी होंगे, जिनके नाम जय, विजय, मेघमाल व बलाहक होंगे। एक मान्यता के अनुसार उनका विवाह रमा नामक एक स्त्री से भी होगा। इसी स्त्री ने त्रेता युग में वैष्णव के नाम से जन्म लिया था, जिसने भगवान श्री राम से इस विवाह की इच्छा प्रकट की थी। तब श्री राम ने अपने एक विवाह के वचन को कहते हुए उनसे कहा था कि वे कलयुग में कल्कि अवतार में उनसे विवाह करें। भगवान कल्कि 64 कलाओं से युक्त होंगे, जो श्वेत रंग के घोड़े पर सवार होंगे, जिनका नाम देवदत्त होगा। इनके एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में तीर कमान होगा, जिससे वे दुष्टों का संहार करेंगे। के अवतार कलयुग के अंतिम चरण में जन्म लेगा, लेकिन अभी केवल प्रथम चरण चल रहा है। इसलिए कभी कल्कि अवतार होने में बहुत समय है, क्योंकि अभी द्वापर युग को खत्म हुए 5000 साल कि भगवान न केवल कलयुग का अंत करेंगे, अपितु वे अगले कल्प की शुरुआत भी करेंगे, जो कि सतयुग होगा, अर्थात धरती से पाप का संपूर्ण विनाश। कल्कि अवतार को दुष्टों के लिए महाविनाशक धर्म की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवतार माना गया है। भगवान कल्कि के पास एक रहस्यमयी तोता भी होगा, जिसका नाम शुक होगा। उस तोते को भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल का संपूर्ण ज्ञान होगा, जो समय समय पर भगवान कल्कि को जानकारी देता रहेगा। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम कल्कि भगवान की गुरु की भूमिका निभाएंगे। वे ही कल्कि भगवान को अस्त्र शस्त्र चलाने तथा धर्मशास्त्रों की विद्या में पारंगत करेंगे तथा उनका मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस अवतार के बारे में यह भी कहा गया है कि विश्व के सभी राजाओं को पराजित कर उनका वध करेंगे तथा सभी अधर्मियों का अपनी तलवार से विनाश कर देंगे। वे इस भूमि पर ही नहीं अपितु समुद्र पर भी राज करेंगे। कल्कि अवतार लेने की कथा हिंदू धर्म से निकले अन्य धर्मों में, जैन, बौद्ध व सिख धर्म में भी मिलती है। के अनुसार भविष्य में एक ऐसा अवतार होगा, ऐसा एक अवतार आएगा जो इस विश्व से का नाश कर देगा और धर्म की स्थापना कर देगा। कि लगभग
1000 साल तक संभल पर शासन करेंगे। एक दिन वे अपने 4 पुत्रों को बुलाकर उन्हें शासन सौंप देंगे। दोनों पत्नियों के साथ वन में जाएंगे, वहाँ से हिमालय से वैकुंठ चले जाएंगे। कि भगवान अवतार कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए, भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए के अवतार होगा और जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा और वहीं से नया कल्प चालू होगा जो युग का कल्प कहलाएगा। धर्म, संस्कृति और सनातन परंपराओं से जुड़े हुए वीडियोस और जानकारियों के लिए YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। जय सिया राम, जय मारुति नंदन।